चलिए शुरू करते हैं आज एक नया वीडियो। वो छोटा सा टॉपिक है हमारा कि ग्रेडिंग सिस्टम के क्या क्या लाभ हैं। जैसे पहले जो है नंबर सिस्टम हुआ करता था, बच्चों को अंक प्रदान किए जाते थे, अब बच्चों को जो है ग्रेड प्रदान किया जा रहा है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं, बस यही देखेंगे आज हम। छोटा सा पॉइंट है। तो ग्रेडिंग की नई योजना का इस उद्देश्य क्या था, किस लिए ये शुरू की गई। तो पहला तो यह था कि अंकों के आधार पर छात्रों के गलत वर्गीकरण को कम करना, क्योंकि अंकों के आधार पर छात्र का गलत वर्गीकरण होता था। अगर कोई बच्चा 80 नंबर पाया है और कोई 81 नंबर पाया है तो उसको आप पहले स्थान पर रख देते थे और दूसरे स्थान पर रख देते थे, जबकि उन दोनों बच्चों के ज्ञान में कोई कमी, और ऐसा नहीं है कि किसी एक के ज्ञान में कमी है, लगभग दोनों को उतना ही ज्ञान है। लेकिन हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कापी चेक करने वाला, लिखने वाला, या जो भी कुछ है, एक नंबर का कहीं अंतर हो सकता है। तो इससे क्या होता था कि छात्र के मन में भावना हो जाती थी कि मैं प्रथम स्थान पे नहीं हूँ या वो मुझसे श्रेष्ठ है। तो इसको कम करने के लिए जो है ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया। और दूसरा क्या है कि यह उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगा। मतलब जो उच्च उपलब्धि वाले छात्र होते थे वो एक एक नंबर के लिए जो है उनके बीच में आपस में टकराव होता रहता था। कभी टॉप 10 की लिस्ट बनती थी तो कोई बच्चा एक नंबर से अगर उसमें नहीं है या टॉप 5 में नहीं है तो वो परेशान हो जाता था। कितने लोग अपनी कॉपी रीचेक कराते थे बोर्ड के एग्ज़ाम में ताकि हम भी टॉप 10 में आ सकें, जबकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ज्ञान में उससे कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, आपका जो ज्ञान है वही रहेगा। लेकिन जो है एक प्रतियोगिता थी कि हाँ भाई हमें स्थान प्राप्त करना है। उससे क्या होता था, सामाजिक दबाव भी बनता था। और इससे क्या है कि सामाजिक दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी और शिक्षार्थी को अधिक लचीलापन मिलेगा। क्योंकि सामाजिक दबाव ये रहता था कि अरे इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया या इनके इतने नंबर आए हैं। अब ऐसा नहीं है। अब एक जो आसपास के नंबर हैं उन बच्चों को समान ग्रेड दिया जाता है। तो उनमें ये भावना रहती है कि हाँ मेरा नॉलेज और अन्य जो बच्चे मेरे आसपास हैं हम सभी एक बैंड में हैं, हमारा सबका नॉलेज एक जैसा है, हम सभी एक ही ग्रेड में जो हैं। तो आपस में जो है जलन की भावना नहीं होती है, समाज भी जो है उसमें भेदभाव नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, ग्रेडिंग से क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि एक विशेष बैंड जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए 70 से 80 या 75 से 80 या जो भी है, तो उसके बीच में अगर हम आएंगे तो हमें सेम ग्रेड मिलना है। तो इससे हमारा ध्यान जो होता है एक एक नंबर पे नहीं रहता कि हम एक एक नंबर कहाँ से लाना है, बल्कि हम ध्यान अपना जो है इस बात पर केंद्रित कर पाते हैं कि हम कितना बेहतर सीख सकते हैं, कितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो हमारा ध्यान जो है नंबर स्कोर करने पे ना होकर सीखने पे रहता है। तो इसके अलावा क्या है, यह आनंदमय और तनाव मुक्त सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर नंबर को लेके जो है हमारे दिमाग में कोई तनाव नहीं रहेगा कि हमें इतना नंबर लाना है, एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे तो हम सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे जा सकते हैं। तो व्यक्ति जो है, जो भी बालक होता था वो तनाव में रहता था। लेकिन अब जो है वो तनाव मुक्त रहेगा, आनंदमयी वातावरण मिलेगा, उससे जो है उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, सीखने में सुविधा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकेगा। क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख के ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद क्या फ़ायदा है, संख्यात्मक अंकों की तुलना में ग्रेड देने के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि इससे जो है मार्किंग में जो इंटर और इंट्रा परीक्षक की परिवर्तनशीलता थी उसको काफ़ी कम कर देता है। क्योंकि अंक देने में जो है हर परीक्षक पे जो है डिपेंड करता था। कोई परीक्षक किसी हिसाब से कापी चेक करता है, कोई परीक्षक उसी कापी को अलग तरीके से चेक करता है, या कोई परीक्षक ज़्यादा खुले मन से नंबर देते हैं, कोई परीक्षक बहुत टाइट रूप से कापी चेक करते हैं और छोटी छोटी गलतियों पे भी नंबर काट लेते हैं। तो ये सब परिवर्तनशीलता को जो है ग्रेडिंग जो है काफ़ी कम कर देता है। ग्रेडिंग में इसका बहुत महत्व नहीं रह जाता। यह मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त उपकरणों की अपूर्णता का भी ख्याल रखता है। क्योंकि मूल्यांकन के लिए जो भी उपकरण या विधि हमारे यहाँ प्रयोग की जाती है, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो जो है 100% पूर्ण नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर सेम कापी को जो है 10 लोग चेक करें तो 10 अलग अलग तरह के नंबर उस कापी पे मिल सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये परफेक्ट है, एकदम जिसने एक नंबर दे दिया वही परफेक्ट है। तो ये जो है अपूर्णता का भी ख्याल रखता है। मूल्यांकन तकनीकी में सांख्यिकीय अनुसंधान इंगित करता है कि व्यक्तियों को दिए गए अंकों में 15% की सीमा तक भिन्नता की संभावना है। मतलब रिसर्च ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अंक दिया गया है तो उसमें 15% तक भिन्नता हो सकती है। जो 15% एक बहुत बड़ा जो है एरर है। 15% का एरर मायने रखता है अपने। तो इतना ज़्यादा वैरी होने का कारण है कि जो है हम इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ जो अंक प्रदान किया गया है वो पूर्ण रूप से सही है। तो हो सकता है किसी को अच्छे अंक मिल गए हों, किसी को ख़राब अंक मिले हों। तो आपस में टकराव की भावना जो है उसको ख़त्म करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम एक बढ़िया उपाय है।
और क्या है, समान क्षमता वाले छात्रों को समान बैंड में रखा जाता है। इसमें यह कि समान क्षमता वाले जो छात्र हैं, मतलब मान लीजिए कि जो छात्र एक समान नंबर वाले में आते हैं, मान लीजिए कि 40 से 60 के बीच के जो बच्चे हैं या 50 से 60 के जो बच्चे हैं, तो सबको समान ग्रेड प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि सबकी क्षमता जो है एक जैसी है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाने से ऐसा नहीं है कि वो बच्चा तेज़ और दूसरा बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है ग्रेडिंग सिस्टम में कि समान क्षमता वाले छात्र समान बैंड में आ जाते हैं। नंबर उसमें बहुत मंतर नहीं रख अंतर जो है नंबर जो है बहुत उसमें जो है महत्व नहीं रखता है। अंत में यह है कि अंकों के छोटे अंतर की अवांछित और गलत तुलना को भी कम कर देता है। अंकों के छोटे छोटे अंतर की तुलना की जाती है, जैसे कि क्लास में या बोर्ड एग्जाम के जब रिजल्ट बनते हैं तो पता चलता है कि जो फर्स्ट टॉपर है, जो सेकंड टॉपर है और थर्ड टॉपर है, उनके नंबरों के बीच में 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर का फ़र्क हुआ करता था। तो ये छोटे छोटे नंबर के अंतरों की तुलना होती थी कि हाँ भाई 4.5 आया है तो उसको किसी को 5 मिल गया, किसी के 5 आए हुए हैं, 5.5 आया हुआ है तो उसको 6 नंबर मिल गया। या 560 और 561 के बीच में जो है पहला और द्वितीय श्रेणी डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने जो है प्रदेश टॉप किया है और ये प्रदेश में सेकंड स्थान पे हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने में जो है ग्रेडिंग सिस्टम जो है मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है वो पहले के जो नंबर सिस्टम है उसकी तुलना में अच्छा है, और इसके जो निम्नलिखित फ़ायदे यहाँ पे गिनाए गए हैं वो काफ़ी जो है छात्रों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे और फ़ायदेमंद है। ओके, आज का ये छोटा सा वीडियो था। अब मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक पे।